हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और यहाँ पे आज सुबह जैसे कि आपको पता है कि 10 बजे की क्लास आपकी लैंग्वेज क्लास होती है। यहाँ पे हम हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश यही सब्जेक्ट्स देखते हैं 10 बजे वाली क्लास में। और 3 दिन हमने संस्कृत ऑलरेडी देख ली है। अभी आज नंबर आ जाता है इंग्लिश का ऑब्वियसली। आज इंग्लिश में हम देखने वाले हैं नैरेशन के क्वेश्चन। इसकी थ्योरी ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है, जिन लोगों ने मिस कर दी है तो आप इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर सकते हैं। आज के जो क्वेश्चन है सिर्फ 10 क्वेश्चन रहेंगे। वैसे सुपर टेट में आपका 10 नंबर का ही वेटेज होता है इंग्लिश का, अगर बात करते हैं इंग्लिश की तो। और कंपलसरी होता है, सभी को अटैम्प्ट करना होता है। 10 क्वेश्चन है लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि अच्छे जो है लेवल के क्वेश्चन है, जो आके आपके हाई लेवल एग्जाम्स में टीजीटी पीजीटी लेवल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो एक अच्छा प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लो लेवल का ऑलरेडी करा रखा है तो वो आपको इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नाम की प्लेलिस्ट में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक और अच्छी चीज़ है कि आज आपके पास ऑप्शंस जो है वो तीन तीन ही है बेसिकली। चौथा ऑप्शन सभी का वही नन ऑफ द अबव ही है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शी सैड टू मी आई नो यू एंड योर पेरेंट्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर उसकी हिंदी भी नहीं भी समझ में आती है लेकिन आपको रूल्स पता है तो आपको बहुत ईजिली बन जाएगा। अब आप बताइए, ये डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा। शी टोल्ड मी दैट आई न्यू यू एंड योर पेरेंट्स। शी टोल्ड मी दैट शी न्यू मी एंड माई पेरेंट्स। शी टोल्ड मी दैट शी न्यू हर एंड हर पेरेंट्स। उसने मुझसे कहा, अब इसकी आप थोड़ा हिंदी समझिए। उसने मुझसे कहा कि, अब उसने क्या कहा, उसके शब्दों में अगर हम बोलते हैं तो उस लड़की ने, ये लड़की जो है ये कह रही है, क्या कह रही है, मैं तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को, माता पिता को जानती हूँ, है ना। मतलब ये लड़की जानती है किसके, ये जिससे भी कह रही है उसके माता पिता को और उसे। तो जब हम इसको इनडायरेक्टली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि उसने कहा, यानी इस लड़की ने कहा कि वह, मतलब वह जानती है मेरे, मतलब जब ये चीज़ ये बोल रहा है इसके बारे में कि उसने कहा कि वह मुझे और मेरे पेरेंट्स को जानती है, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे शब्द आ गया, मुझे आ गया तो जाहिर सी बात है कि मी हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने कुछ भी नहीं रूल्स देखा, कुछ भी नहीं दिमाग लगाया, फिर भी आप देखिए ऑप्शन में मी एंड माई पेरेंट्स सिर्फ एक ऑप्शन में है। शी टोल्ड मी दैट शी न्यू मी एंड माई पेरेंट्स। उसने कहा कि वह मुझे और मेरे माता पिता को जानती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। बाकी के जो रूल्स है वही है, सैड टू मी है तो टोल्ड मी हो गया, नो है तो ये थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, न्यू हो गया। बस इसी तरह से मी और माई हो गया। मतलब बाकी रूल्स वही है जो चलते हैं, हमारे तीन तीन रूल्स का सेट चलता है इसमें। देखेंगे अगला प्रश्न। आई सेड टू हर यू मस्ट फिनिश योर वर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। मैंने उससे कहा, ठीक है, ये मैं हूँ, मैंने, ये वो है, मैंने उससे कहा कि तुम्हें, यानी कि यू, तुम्हें अपना स्कूल जाने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर, पूरा कर ही ले लेना चाहिए, फिनिश कर देना चाहिए, ठीक है, ऐसा मैंने बोला उससे। अब इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करें तो आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हर सब में कॉमन है, इसके बाद दैट लगाना है, मैंने उससे कहा कि, तो दैट लग गया, की के लिए दैट लगता है, ठीक है। अब आगे देखिए, मैंने उससे क्या कहा, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने उससे कहा कि तुम्हें अपना होमवर्क स्कूल जाने से पहले पूरा कर लेना चाहिए, ऐसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे फटाफट से बताइए, सब पढ़ी हुई चीज़ है, पढ़ाया हुआ है। तो क्योंकि उससे बोला है मैंने कि उसे अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए, मैं, हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं किसी तीसरे पर्सन को कि मैंने उससे ऐसा ऐसा कहा, है ना। हम डायरेक्ट इस वक्त उससे नहीं कह रहे हैं, जब इनडायरेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं तो इस वजह से वहाँ पे यू तो नहीं आएगा, तो ये वाला आपका कैंसिल हो गया। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। आई टोल्ड हर दैट शी मस्ट फिनिश हर वर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे भी वही है, मस्ट सब कुछ वही है, लेकिन फ़र्क क्या है, फिनिश्ड। तो अभी आप कहेंगे कि इसमें तो थर्ड फॉर्म को लगा देनी है तो क्या दिक्कत है, लेकिन मस्ट एक मॉडल है जिसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। रूल्स है, पढ़ाए हुए रूल्स है मॉडल्स का। तो मस्ट फिनिश लगेगा, मस्ट फिनिश्ड नहीं लगेगा। फाइन। सो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, डेली क्लास अटेंड करेंगे क्लियर होता चलेगा। माई फादर सैड यू नीड नॉट या नीडेंट वरी अबाउट इट। मेरे पिता ने कहा, अब मेरे पिता ने, ये मैं हूँ, मुझसे कहा, मेरे पिता ने मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात जब मैं, ये पर्टिकुलर ये पर्सन यानी कि मैं किसी और को बताऊंगी, मान लीजिए, तो मैं कैसे बताऊंगी कि मेरे पापा ने कहा कि मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
तो मतलब मैं ही बता रही हूँ, मेरे ही पिता ने कहा है और मुझसे ही कहा है और मुझे ही चिंता नहीं करने के लिए कहा है, यानी कि हर जगह मुझे, मैं, यही चीज़ें आई हैं, है ना। तो यहाँ पे यू, ही, शी ये सब कुछ लगने का कोई चांस नहीं बनेगा। ठीक है, सभी ने आई थिंक गेस कर लिया होगा आंसर। सही ऑप्शन आपका ए हो जाता है। माई फादर सेड दैट आई नीड नॉट वरी अबाउट इट। अब वही बात हो गई कि नीड नॉट, नीड लग रहा है यहाँ पे, नॉट लग रहा है, मॉडल्स लग रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। आप यहाँ पे देखिए वर्ड लगा है, यहाँ नीडेड लगा है, जो कि नहीं सही है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द टीचर सेड फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि शिक्षक ने कहा कि जो जंगल होते हैं वो मृदा क्षरण को रोकते हैं। कुछ ज़्यादा इंग्लिश हिंदी हो गई, ठीक है, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, ठीक है। अभी आप इसको इनडायरेक्टली किसी से बताइए कि मेरी मैडम ने कहा है कि ऐसा ऐसा होता है। इनडायरेक्ट बताएंगे तो कैसे बताएंगे? ऑल राइट, तो चलिए देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाता है। द टीचर सेड दैट फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। यहाँ पे कुछ भी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात ना हमारे बारे में हो रही है, ना सामने जिससे बोला जा रहा है ना उसके बारे में, ना किसी ही शी के बारे में बात हो रही है। ये एक फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है, जो कि हम चाहे डायरेक्ट बोले चाहे इनडायरेक्ट बोले, मतलब इनडायरेक्ट भी बोलेंगे तो यही बोलेंगे ना कि मेरी मैडम ने, मेरे टीचर ने कहा है कि जो जंगल है वो सॉइल इरोजन रोकते हैं, है ना, उससे बचाव करते हैं। तो भी जंगल ही बचाव करते हैं, सॉइल इरोजन से ही बचाव करते हैं और प्रिवेंट ही करते हैं। तो सीधे सीधे इसमें कोई भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बिल्कुल एक तरह से फैक्ट है, और किसी भी तरह के साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, वहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी उसका जो रूप परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। एंड इट्स टीचर नॉट टीचर, टीचर, ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन उसका यही है। नेक्स्ट देखेंगे। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। उसने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो। तो उसने मुझसे पूछा। अब जब मैं इसको इनडायरेक्ट बोलूँगी क्या बोलूँगी? उसने मुझसे पूछा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैंने ये नहीं बोलूँगी कि उसने मुझसे कहा, मैं बोलूँगी कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ। जब हम अपने शब्दों में बोल रहे हैं तो हमने बोला कि मैं कहाँ रहती हूँ, जबकि उसने पूछा था तो उसने पूछा था कि तुम कहाँ रहती हो, राइट। तो इनडायरेक्ट में सबसे पहला जो काम करना है वो तो आस्क्ड, टोल्ड तो हटा ही देना है। क्यों? क्योंकि पूछा जा रहा है। तो ही आस्क्ड मी दैट, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, दैट वेयर आई लिव्ड। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब क्वेश्चन आपका लगा होता है तो आपको दैट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्वेश्चन वर्ड के साथ में। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, सिंपल। लिव है तो लिव्ड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। नेक्स्ट देख लेंगे। Do you hear me? Said Shylock to Antonio. Do you hear me? फटाफट से अब देखिए यहाँ पे कुछ इतना सा बस है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले लिख दिया गया है, रिपोर्टेड वर्ब वगैरह जो है वो बाद में रखा गया है, पर चेंज हमें उसी तरह से करना है ना। फोर्थ ऑप्शन हर किसी का नन ऑफ द एबव ही है, इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। ऑल राइट, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देख लेंगे आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, क्योंकि पूछा जा रहा है यहाँ पे भी, क्या तुम मुझे सुनते हो, सुन रहे हो, सुन सकते हो, वॉट एवर। तो यहाँ पे एक्चुअली सुनते हो होगा। शाइलॉक आस्क्ड, सिंपली आपका टोल्ड वाला पहले ही हट जाएगा। फिर शाइलॉक ने एंटोनियो से पूछा, तो शाइलॉक आस्क्ड एंटोनियो इफ़ ही हर्ड हिम, इफ़ ही हर्ड हिम, क्या अगर वो उसे सुन रहा है या क्या वो उसे सुन रहा है। सिंपल। चलिए देखेंगे। एक और चीज़ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये देखिए, हियर्स लगा हुआ है, जबकि हमें क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये चीज़ें भी आपको हिंट कर जाती हैं कि सही आंसर क्या हो सकता है। यही छोटी छोटी चीज़ें आप एग्ज़ाम में अगर ध्यान देते चलेंगे, गलती नहीं होगी। हिंदी नहीं समझेंगे तब भी। शकुनी सैड टू युधिष्ठिर, ठीक है, शकुनी सैड टू युधिष्ठिरा हैव यू नॉट द पियरलेस क्वीन द्रौपदी। मतलब शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा कि क्या तुम्हारे पास द्रौपदी नहीं है, मतलब जब उन्होंने सब कुछ जुए में हार दिया तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि अभी तो तुम्हारे पास द्रौपदी भी है। तो इसको आप इनडायरेक्टली बोलिए, फटाफट से गेस करिए। शकुनी आस्क्ड युधिष्ठिरा इफ ही हैड नॉट द पियरलेस क्वीन द्रौपदी। शकुनी आस्क्ड युधिष्ठिरा इफ आई हैड नॉट द पियरलेस क्वीन द्रौपदी।
शकुनी asked Yudhishthira if he does not have the peerless queen Draupadi. बहुत आसान है, बिल्कुल एक एक पॉइंट है जहाँ पे आप गेस कर लेंगे सही आंसर। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आपको। तो देखिए किसके बारे में बात हो रही, मतलब द्रौपदी किसके पास है, युधिष्ठिर के पास है। अब शकुनी ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या उसके तो किसके पास, शकुनी के पास कि युधिष्ठिर के पास। क्या पूछेगा कि युधिष्ठिर के पास द्रौपदी नहीं है, ऐसे पूछेगा ना। तो आई लगने का तो कोई यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, कि शकुनी अपने बारे में थोड़ी बोल रहा है कि क्या मेरे पास द्रौपदी नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है, वो उसके लिए बोल रहा है, युधिष्ठिर के लिए, है ना। तो इस वजह से आपका आई तो पहले नहीं लेगा, क्योंकि आई यहाँ पे शकुनी के लिए यूज़ हुआ है, जो कि सरासर गलत है। एक आपका चला गया, बचा दो। देख लीजिए, हैड लगा है, थर्ड फॉर्म लगी है। यहाँ क्या लगा है, डज नॉट लगा है, जो कि सरासर थर्ड फॉर्म नहीं है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। शकुनी आस्क्ड युधिष्ठिरा इफ ही हैड नॉट द पियरलेस क्वीन द्रौपदी। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माई फ्रेंड सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। देखिए, अब ये दोस्त जो है वो कोई अच्छी सलाह दे रहे हैं, है ना, वो उससे पूछ नहीं रहे हैं। तो आस्क लगने का तो कोई चांस नहीं है, पूछा नहीं जा रहा है कि तुम अपना समय वेस्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं पूछ रहे हैं। सलाह दे रहे हैं कि अपना समय नष्ट ना करो। तो आस्क्ड वाला आपको पहले आस्क्ड देख कर ही हटा देना है। अब बचे आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस। सो माई फ्रेंड्स advised me not to waste my time। तो टू नॉट वेस्ट माई टाइम ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। हमेशा जब ऐसी सिचुएशन होती है तो नॉट पहले लगाते हैं, फिर टू वेस्ट जो कुछ भी होता है या कुछ भी है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि वेस्ट ऑफ माई टाइम हुई हो, कोई भी वर्ब हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वट। तो यहाँ पे नॉट टू हम लगाते हैं, नॉट टू लगता है, टू नॉट नहीं लगता है। हमेशा ग्रामेटिकली ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है। माई फ्रेंड्स एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। ओके। She invited me to have a cup of tea with her. She said, would you like to have a cup of tea with me? She said, why do you not have a cup of tea with him? Sorry, with her, not him. Okay. She invited me. Do you have a cup of tea with me? अब उसने, शी ने, मतलब जो भी है उसका कुछ भी नाम हो सकता है। शी इन्वाइटेड मी, उसने मुझे इन्वाइट किया, किस लिए, उसके साथ एक कप चाय पीने के लिए। ये चीज़ इनडायरेक्ट बोलनी है। चलिए देखेंगे। सॉरी, ये चीज़ ऑलरेडी इनडायरेक्ट लिखी है, आपको डायरेक्ट में बोलनी है। तो पहली बात तो उसने मुझसे कहा, शी सेड। हम कभी भी डायरेक्ट में डायरेक्टली इनवाइटेड, आस्क्ड, ये सारी चीज़ें नहीं लिखते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड, ये सारी चीज़ें हम इनडायरेक्ट में लिखते हैं, तो ये हम डायरेक्ट में नहीं लिखेंगे, तो ये आपका कट गया ऑप्शन। बचा दो, शी सेड। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी? वाई डू यू नॉट हैव अ कप ऑफ। निगेटिव तो यहाँ पे आ कहाँ से गया, निगेटिव का तो कोई सिचुएशन ही नहीं है भाई। वो मुझे इनवाइट करिए अब चाय पीने के लिए। तो अब मान लीजिए आप किसी को इनवाइट करेंगे चाय पीने के लिए, तो कैसे करेंगे? क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना चाहेंगी, पसंद करेंगी, ऐसे ही पूछेंगे ना। तो ऐसे तो नहीं पूछेंगे कि क्या तुम जो है मेरे साथ चाय क्यों नहीं पियोगे, ऐसा कुछ तो नहीं पूछेंगे इनवाइट करते वक्त। तो हम हमेशा ये पूछते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगी, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, शी सेड वुड यू लाइक। और ये बहुत व्यवहारिक इंग्लिश है, मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, नहीं भी यूज़ करते हैं तो भी हम टीवी में, फिल्मों में इस तरह के बातें, कन्वर्सेशन सुनते हैं, तो हमें बहुत इस चीज़ों से भी आइडिया मिल जाता है। हम इंटरव्यूज़ देखते हैं तो उसमें हमको इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा सुनने को मिल जाते हैं, वहाँ से हमें बहुत आइडिया होता है। ही एडवाइज्ड मी टू कीप टू द लेफ्ट, ये भी आपका इनडायरेक्ट में लिखा है, डायरेक्ट में चेंज करिए। तो वही रूल, सबसे पहला रूल तो मैंने वही बताया कि आपका डायरेक्ट में एडवाइज्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट में नहीं लिखनी है। तो ये तो पहले काट दीजिए। अब बचा दो, फटाफट से गेस करिए और इसके साथ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड एक चीज़ और है कि सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, तभी नोटिफिकेशन जा पाएंगे। वो भी सबको नहीं जाते हैं, पता नहीं क्या इशू है इस चैनल के साथ, पर फिर भी काफ़ी लोगों को फिर भी चले जा सकते हैं अगर बेल आइकन प्रेस हो तो।
चलिए देखेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाता है। जितने भी लोगों ने ए गेस किया है सही है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने सही हुए आपके। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कीप टू द लेफ्ट, है ना, लेफ्ट साइड रहो, ऐसा उसने बोला। अब क्योंकि यहाँ पे पूछा है, एडवाइस लिखा है ना, पूछा नहीं जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, इसलिए डू यू वाला हम ऑप्शन, क्योंकि जब डू यू लगा दिए तो इसका तो मतलब क्वेश्चन हो गया कि तुम पूछ रहे हैं, जबकि यहाँ पे एडवाइस देने की बात हुई है। आस्क्ड नहीं लिखा है, अगर आस्क्ड लिखा होता तो ये वाला हम ऑप्शन लगाते, सब कुछ सेम रहता, बस यहाँ पे आस्क्ड होता तो हम ये वाला लगाते, बट एडवाइज्ड है तो हम ये वाला लगाएंगे। क्लियर। तो कुछ क्वेश्चंस थे, लेवल जो क्वेश्चन का वो हाई रहा है, और ये इस लेवल के क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी लेवल पे आते हैं, वहीं से मैंने पिक किए हैं ये सारे क्वेश्चंस। सो जस्ट होप यू लाइक द क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।